याद रखिए अरुणा जी, ये भीम राव का सेना नहीं होता तो हल्दी आपके कपड़े पर नहीं लगता। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करता अशोक जी, ये अशोक के नाम है जी? भाई जानते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। मेरा बोला अच्छा संबंध है इसलिए से दोबारा पूछ लिया, ही मत कहिएगा कि आलोक पूछ कह रहे हैं। मैं अगले बार जरूर कोशिश करूंगा कि मैं हेमंत बाबू को भी लेके आए, मंत्री को भी लेके आए। और मेरे महोदय खुद बैठे हुए थे और बात को सुन रहे थे, तो उनको समझ होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ही मैंने मजबूती से वोट देकर उनको जिताया, तो जितने वाले नहीं। देखिए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान उनको बोलने की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके का टिप्पणी करे। अगर वो इस तरीके से लगातार बार बार अगर हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का अन्याय अत्याचार करेगा या बाबा साहब के ऊपर अगर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करेगा, तो हम लोगों ने अभी तो FIR दर्ज किया है। आने वाले समय में यदि जिला प्रशासन या प्रशासन उसको सजा नहीं देता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम लोग उस पर सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं भीम आर्मी संगठन की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को लेकर के स्थानीय कचहरी चौक से होते हुए और अंबेडकर पार्क की ओर चंदू राम जी जो कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, पूरी भीड़ भाड़ के साथ में रैली को लेकर के जा रहे हैं। चंदू जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। आपका धन्यवाद। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हम लोग भी अपना बैनर तले आ रहे हैं। हम लोग सिंगरा खुर्द से भीम आर्मी के हमारे शोभा यात्रा बाबा साहब के 135वीं जयंती के अवसर पर हम लोग अपना सभी टीम और संगठन महिला पुरुष सभी हम लोग हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी संगठन की ओर से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भारी भरकम भीड़ के साथ में आ रहे हैं और बहुत धूमधाम से जो है अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा। चंदू जी, आगे क्या कुछ होने वाला है? जी, अभी हम लोग बाबा साहब के पार्क में जाएंगे। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जितना हमारे कमेटी संगठन महिला पुरुष है हम लोग जाएंगे, मल्यार्पण करेंगे, केक काटेंगे। और आइए बात करते हैं भीम आर्मी संगठन से जुड़े हुए प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आपको जोहार इंडिया के न्यूज का धन्यवाद करता हूं। और प्रदीप जी, क्या कुछ होने वाला है? और देखिए, हम लोग हर साल सिंगरा कला सिंगरा वार्ड नंबर 1 से हम लोग हर साल इसी तरह से जुलूस लेकर के डाल्टनगंज शहर में अम्बेडकर पार्क में हम लोग आते हैं और इस वर्ष भी हम लोग बहुत धूमधाम से डाल्टनगंज शहर में जिला में मनाने के जुलूस लेकर के आने का प्रयास किया है। साथियों, आप भीड़ भी दिखाएंगे? कैमरा पर्सन से कहूंगा आप आगे आइए और भीड़ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से जो है भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और महिलाओं की भारी भरकम भीड़ देखने को आपको मिल रही है। कार्यक्रम आपका चल रहा है। मैं शुरू से आज यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए उपस्थित है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए भी हम लोग शपथ ले रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल के आगे बढ़ें और अपने समाज देश का नाम रोशन करें। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक छोटी सी कविता बाबा अम्बेडकर के द्वारा के नाम पे लिखा हुआ है। हम सभी कहते हैं बार बार कि अम्बेडकर ये किए, ऐसा किए, वैसा किए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उन्हीं सभी शब्दों को पिरोकर मैं कविता लिखा हूं
शायद अच्छा लगे। कविता का शीर्षक है कि मसीहा बन अम्बेडकर अब नहीं आएंगे। शीर्षक है कि मसीहा बन अम्बेडकर नहीं आएंगे। कहना है कि कब तक हम सब यूं ही बिखरे बिखरे नजर आएंगे, कब तक हम सब यूं ही बिखरे बिखरे नजर आएंगे। अगर अब भी ना हुए संगठित तो एक एक करके मारे जाएंगे, एक एक करके मारे जाएंगे। पर अब नहीं तो कब, पर अब नहीं तो कब हम सब एक मंच पर आएंगे। संभालो तर्कस संगठित करने, अब मसीहा बन अम्बेडकर नहीं आएंगे। संभालो तर्कस संगठित करने, मसीहा बन अम्बेडकर नहीं आएंगे। हक अधिकार की बात करो, हक अधिकार की बात करो, डरने की अब बात नहीं। नौकरी में है काबिलियत से, किसी का दिया खैरात नहीं, किसी का दिया खैरात नहीं। खुद की समस्या आपस में बैठ हम सब निपटाएंगे, खुद की समस्या आपस में बैठ हम सब निपटाएंगे। छीन लो अपना अधिकार, अब अधिकार दिलाने मसीहा बन अम्बेडकर नहीं आएंगे, मसीहा बन अम्बेडकर नहीं आएंगे। नहीं किसी से बैर हमें, नहीं किसी से बैर हमें, नहीं है करते किसी से मक्कारी व गद्दारी। सुखमय रहे भविष्य हमारा, करने मंथन यहाँ उपस्थित है हम सब कर्मचारी। सुखमय रहे भविष्य हमारा, करने मंथन यहाँ उपस्थित है सब कर्मचारी। जब जब होगा हनन अधिकार का, जब जब होगा हनन अधिकार का, हम सभी मिलकर आवाज उठाएंगे। अब मसीहा बन आवाज उठाने अम्बेडकर नहीं आएंगे, अब मसीहा बन अम्बेडकर आवाज उठाने नहीं आएंगे। अगला बन है शिक्षित रहे नहीं हम सब बेबस और अज्ञानी। गर्जो हो गए एक नहीं कर पाएगा कोई हमसे मनमानी। फिर नहीं औकात किसी की जो हमें झुका पाएंगे। बनकर जीव आजाद परिंदा, आजाद करने अब मसीहा बन अम्बेडकर नहीं आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनका जन्म कितने अभाव, कितने कठिनाइयों से रहा, इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया और वो शिक्षित हुए और देश समाज के लिए, देश के लिए, हम सब दलितों के लिए के बीच में जो छुआछूत भेदभाव उस समय का जो महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्या थी, वो जूझ रहे थे। उसके लिए हमेशा पूरा जीवन संघर्ष रहे। और मैं कहना चाहूंगी उन्होंने जो दिया कि एक मूल मंत्र जो दिया, शिक्षित रहो। और कोई भी समाज या देश संगठित होता है वही आगे बढ़ता है। संगठित रहो, शिक्षित रहो और जो लगातार संघर्ष में रहता है। उसके लिए मैं आज इस मंच में इस संघर्ष का एक उदाहरण हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पलामू के बेटा, झारखंड के सरकार के वित्त मंत्री, जिन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए और सबको संगठित करते हुए, और इनका कहा बातों को आपने चरितार्थ किया। बड़े भाई हमारे बीच में हमारे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भैया बैठे हैं। हम सबको खुशी है कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हैं और वो पलामू के बेटा है। तो हमको किस चीज का डर? हमारा वित्त ऐसे समझ जाए, इनको सब पता है कहाँ झोल है, कहाँ पोल है, कहाँ आगे बढ़ाना है। तो हम सब आपके आभारी हैं और आपके हमेशा उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप आगे बढ़े और झारखंड के वित्त को आगे लेकर चले, हम लोग को आगे बढ़ाएं, सुख समृद्धि से भरते पलामू को, यही कामना करती हूँ। और जैसा कि बाबा भीमराव का संदेश था, मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, समाज को उसी से बदला जा सकता है। उन्होंने भी बदला, संविधान लिखा, आज हम उसी का पालन करके आगे चल रहे हैं। और आइए हम सब उनके बताए मार्ग पर चलकर सम्मान और न्याय समाज का निर्माण करें, यही आग्रह करें। मैं उपस्थित मंच को प्रणाम करता हूं और आप सबों की उपस्थिति को भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरी तीव्र इच्छा थी कि बाबा साहब के 135वीं जयंती के अवसर पर अपने विचारों को व्यापकता के साथ रखते हुए आपके मन तक पहुंचाऊं।
लेकिन समय की कमी इसलिए कि मुझे अपने क्षेत्र में भी बाबा साहब की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना है। फिर भी बहुत संक्षेप में मैं इतना कहना चाहूंगा और मैं अपने संबोधन को समाप्त करके इस सभा से अनुमति भी चाहूंगा कि आप जाने की अनुमति मुझे दें। कई तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं जहां पहुंचना है, तो ये अनुमति हम आप सबसे लेते हैं। बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब कैसे दुख को झेला, कैसे समाज से प्रताड़ित हुए। अब यह विवेचना और मीमांसा करने का समय नहीं है। समय यह है कि आजादी के 79 वर्ष के बाद हम लोगों ने बाबा साहब के मार्ग पर चलकर उनके विचारों को कितना आत्मसात किया, कितना हम आगे बढ़े, इसकी समीक्षा आवश्यक है। मैं कुछ ठोस बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बाबा साहब का यह 3 नारा, शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के मैं एक नारा और जोड़ना चाहता हूं। शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। एक चौथा बिंदु मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं मंच की अनुमति से, समय को पहचानिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहचानना पड़ेगा राजनीति किस ओर जा रही है। हम दबे पिछड़े लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की बात करते हैं और ये सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त राजनीति के माध्यम से होता है। भारतीय राजनीति कहां जा रही है, इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसके अनुरूप अपने को ढालने की जरूरत है। झारखंड बने 25 वर्ष हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है। कोई एक प्रमुख बात अगर आपके ध्यान में हो तो बताइए। 25 वर्ष हो गए झारखंड बने हुए। किस सरकार ने हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए क्या कुछ किया है? अगर एक बात आपको आपकी जानकारी में हो तो बताइए। कैसे हम शिक्षित बनेंगे, कैसे हम संगठित होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किसी को जानकारी नहीं है। हर मंत्रिमंडल में कोई ना कोई अनुसूचित जाति का सदस्य हुआ, मंत्री बना, लेकिन ये पहला अवसर है। राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री बना, हेमंत सोरेन की सरकार हुई। मैंने अभी ताली बजाने का समय नहीं आया, मैंने कहा अफसोस कि आपको जानकारी नहीं। ये 26-27 का बजट है। मैंने बजट में शामिल किया कि चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में घोषणा किया कि हम बजट में उद्घोषित विषय पर चतरा में विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। ये बात की जानकारी अगर नहीं है तो कहां बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर आप आगे चल पाएंगे। मैं इसलिए कहूं कि समय को पहचानिए। क्या कोशिश की जा रही है? एक विशेष सरकार के द्वारा, एक विशेष दल के द्वारा
संविधान को किनारे करके आपके अधिकारों को रोकने की कोशिश हो रही है। ये समय है कि आप पहचानिए कैसे संगठित होइएगा। हम एकजुट होंगे राजनीतिक स्तर पर और वैसे विचारधारा वाली पार्टी जो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए अधिकारों से हमें वंचित करना चाहती है, उस पार्टी को किनारे करेंगे और उस पार्टी के खिलाफ जो मजबूत होगा उसे हम भेजेंगे। ये समय पहचानने की जरूरत है, इसको पहचानना। बहुत बाबा साहब के बारे में प्रेम, दलित के घर में भोजन कर लेने से अनुसूचित जाति का उत्थान नहीं होगा। अनुसूचित जाति का अगर उत्थान करना है तो मैं वैसे पार्टी को कहना चाहता हूं कि घोषणा करो तुम कि पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर में हम बाबा साहब का एक आदमकद प्रतिमा लगाएंगे। ये घोषणा कर दो तो हम मानेंगे कि बाबा साहब के प्रति तुम्हारे मन में भावना है। ये काम वो नहीं कर सकते, मेरा इशारा समझिए, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो नहीं कर सकते। बाबा साहब से लगाव उनको नहीं है। ये बात सही है कि आज मंच पर हम लोग जितने लोग बैठे हैं, आज मैं वित्त मंत्री बना हूं। अगर संविधान में बाबा साहब व्यवस्था नहीं किए होते तो राधा कृष्ण किशोर झारखंड का वित्त मंत्री नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, अनुसूचित जाति में जितनी उपजातियां हैं सब एक होने की जरूरत है। सबसे ज्यादा लेग पुलिंग अगर कहीं है तो हम लोग के बीच में अविनाश कैसे आगे बढ़े, अशोक कैसे आगे बढ़ रही है, पैर खींचो करा, ये काम बंद करिए। इस सोच का फायदा उठाते हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात, हम मजबूत होंगे तो न हम जातिवाद करेंगे न धर्मवाद करेंगे, हम समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। समाज में रहने वाले हर लोग, हर धर्म, हर जाति के लोगों को आगे लेकर बढ़ने का काम ये समाज करेगा। मैं अंत में अपनी बात को, मेरी भावना, मेरी तीव्र इच्छा थी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए अधिकारी हो, भाई अपने समाज को मदद करिए। आज पूरे पलामू जिले में जमीन हथियाने का बहुत जोर चल रहा है। जमीन किसका हथियाया जाएगा? गरीबों का। हमारे जो अधिकारी बैठे हैं वो शपथ लें कि परिणाम चाहे जो भी हो, जिसका अधिकार उस जमीन पर है कोई शक्ति उसको हथिया नहीं सकता है। आयोजकगण, आपने नाम दिया, डांटेगंज के प्रशासनिक अधिकारियों का नाम आपने दिया है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। पूछिए उन लोगों से कि क्यों नहीं आए बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। वो नहीं आए तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मैं बेबाक बोलता रहूंगा। क्यों नहीं आए बाबा साहब? ये बाबा साहब की देन है कि हम विधायक हैं, हम सांसद हैं, हम डीसी हैं, हम एसपी हैं, हम डीडीसी हैं। श्रद्धा सुमन के लिए आप यहाँ आना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित करके चले जाना चाहिए। नहीं आए, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ। राज्य के मंत्री होने के नाते मैं इसे बेहतर नहीं मानता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं बहन अरुणा शंकर जी को कहना चाहता हूँ कि बैठ जाइए कृपया। आपको बहुत घेरने की कोशिश की गई कि अरुणा कैसे नहीं आए इस बार। याद रखिए अरुणा जी, ये भीमराव का सेना नहीं होता तो हल्दी आपके कपड़े पर नहीं लगता।
ये भीम सेना का समर्थन हुआ कि आप दोबारा आई हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बनाइए अम्बेडकर पार्क का प्रस्ताव। हम अम्बेडकर जी के इस पार्क को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं। प्रस्ताव बनाइए, झारखंड सरकार से पैसा दिलाने का काम राधा कृष्ण बोर्ड का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के संचालनकर्ता महोदय। सबसे पहले तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, नमन। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर डाल्टनगंज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पार्क में आज हम सभी उनके चाहने वाले पूरे भारत के लोग, भिन्न भिन्न जगहों पर उनको चाहने वाले लोग आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मनाने के कार्य कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करता अशोक जी, अशोक के नाम है जी, जानते हैं इससे पूछ रहे हैं। मेरा बड़ा अच्छा संबंध है इसलिए से दोबारा पूछ लिया, ही मत कहिएगा कि आलोक जी पूछ कह रहे हैं। अशोक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित जेएमएम के सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे अभिभावक प्रभुराम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बड़े भाई अविनाश देव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित है नागेंद्र जी, नंद कुमार पासवान जी, हमारे बगल में बैठे शिक्षक आदरणीय अरविंद सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, श्यामलाल राव जी, भाई अजय सिंह चेरू जी, डॉक्टर मोती राम जी, कुलदीप सिंह जी, मनोहर राम जी, और इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक दल के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम में इस आयोजनकर्ताओं की ओर से बुलाए गए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखने वाले वो सभी हमारे अभिभावकगण, सभी हमारे नौजवान साथीगण उपस्थित है। मैं सबको अपने ओर से आज इस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और बाबा साहब के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं। साथियों, बहुत सारे वक्ता आपके बीच में आए होंगे और बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बाबा साहब के बारे में कुछ न कुछ आप सबों के बीच में कहकर गए होंगे और उनकी संघर्ष को भी बताए होंगे, उनके जीवन काल को भी बताए होंगे और जिस संविधान को भारत आज हम सब लोग मान रहे हैं, जिस संविधान को भारत के हर एक व्यक्ति मानने के काम कर रही है और जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी कलम से लिखकर इस देश को, आजाद देश को संविधान देने के काम किए थे, आज वैसे महान पुरुष को हम लोग अपने दिल में बसाकर उनको याद करने के काम करते हैं और उनकी याद से ही एक सुनहरे समाज का निर्माण होता है आज जो हम सब लोगों को देखने को और झलकने को मिल रहा है। आयोजनकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया और स्वाभाविक है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कोई दल नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए कोई पार्टी नहीं है। आज जो भी पार्टी होगा, जो भी दल होगा, एक मंच पर होकर बाबा साहब को याद करने के काम कर रहा होगा, क्योंकि आज उन्हीं का देन है कि आज कोई भी पार्टी, कोई भी दल किसी भी सरकार में हो या किसी भी राज्य में विपक्ष में हो, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बनाया हुआ संविधान का और उनका लिखा हुआ कलम से एक एक शब्द का देन है कि आज हम सब लोग एक मंच पर होकर बोलने की ताकत रखते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। साथ ही हम सभी लोग जानते हैं और सबको को जानने की भी जरूरत है, युवा पीढ़ी को बताने की भी जरूरत है कि उन्होंने किस किस संघर्षों से लड़ते हुए, किस किस कार्यों से लड़ते हुए, उस समय के छुआछूत को देखते हुए, उस समय की जात पात को देखते हुए, अगला पिछड़ा की लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने इस संघर्ष को देखा और देखकर आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर आज अम्बेडकर बने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर आज संविधान का निर्माता बने तो उस संघर्षों का देन है, उस संघर्षों से लड़ाई का देन है कि उन्होंने उस लड़ाई को और संघर्ष समझते हुए आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य पर बढ़ते रहे। आज उसका दिन है कि आज बाबा साहब को हम और आप याद कर रहे हैं। उस समय की छुआछूत की लड़ाई में अगर रह जाते, उस समय की जात पात की अगर लड़ाई में रह जाते तो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिस धरती पर आते एक सामान्य व्यक्ति की तरह मर जाते, लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी कलम को मजबूत किया, उन्होंने अपनी विचारधारा को
व्यक्ति होने के नाते उनकी कलम और उनकी विचारधारा से सभी जाति धर्मों के लोग उनको सम्मान पूर्वक देखते हुए, उनको सम्मान पूर्वक कार्य करते हुए आज उनके प्रति आस्था और विश्वास दिखाने के काम किया। ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो समाज को रचा। उन्होंने इस देश के हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया। उन्होंने इस देश के हर एक व्यक्ति को लड़ने का अधिकार दिया। अब उस लड़ने और उस जीने का एक ही अंतर है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो राजा के पेट से, रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा होता था। और जब देश आजाद हुआ और जब संविधान निर्माण हुआ तब उन्होंने जिस संविधान को लिखा वो सब प्रथा को खत्म किया। जो इस लोकतंत्र में मजबूती से लड़ेगा, जो इस देश की सेवा करेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या राजा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों न हो, वो उस सत्ता में बैठकर इस देश का सेवा करने के काम करेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, जिसे आप सबों को आने वाला युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत है। आने वाले जनरेशन को बताने की जरूरत है कि बाबा साहब कौन थे, उनकी लड़ाई क्या थी और उन्होंने किस समाज को रचने के काम किया, उन्होंने किस समाज को मजबूत करने के काम किया। उनकी बनाए हुए संविधान से सभी जाति और सभी समाज के लोगों को सामान्य अधिकार का प्रयोग हुआ, सामान्य कार्य का प्रयोग हुआ। आज अगर हम लोग बोल रहे हैं, आज अगर इस मंच पर राजेंद्र सिन्हा जी बैठे हुए हैं और दल के लोग बैठे हुए हैं तो इसका देन किसका है? आज अगर आलोक चौरसिया अगर विधायक है तो बाबा साहब का संविधान का देन है कि आलोक चौरसिया विधायक है। आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो बाबा साहब का संविधान का देन है कि मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है। अन्यथा वैसे अगर संस्कृति प्रथा चलते रहता, राजा की प्रथाएं चलते रहती तो हमें लगता है कि आज भी वही सत्ता प्रथा चलता रहता। आज कोई भी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे किसी भी राज्य का सीएम हो, सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ उस संविधान और संविधान के प्रति आस्था और आस्था के प्रति विश्वास आज हम सब लोग को उनकी विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। आज उनकी युवा पीढ़ी में जो हमारे आज के जनरेशन, जो सोशल मीडिया से उभरा हुआ जनरेशन है, जो मोबाइल से उभरा हुआ जनरेशन है, जो मोबाइल में ज्यादा समय देने वाला हमारे युवा का जनरेशन है, उसे और जानने की जरूरत है, उसे और समझने की जरूरत है ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान आने वाला युग युगांतर तक, जन्मों जन्मांतर तक चलते रहे। और इसी तरह हम सब लोग उनको याद करने के काम करें और उनकी विचारधारा को हम लोग मजबूत करने के काम करें। शायद उनके लिए कितना भी प्रशंसा करूं, उनकी विचारधारा को कितना भी पब्लिक के बीच में प्लेस करूं, हमें लगता है कि हम सबों के लिए कम ही पड़ सकता है। क्योंकि उन्होंने अपनी एक एक कलम से अपने उस आजादी की लड़ाई के बाद, उस भारत की आजादी के बाद जो मेहनत अगर किसी ने किया तो उनको, उनके सहयोगी ने, सबों ने मिलकर इस संविधान को रचित और इस संविधान को बनाने के काम किया है। इसलिए मैं आप सबों को आज बाबा साहब के विश्वास को, बाबा साहब ने जिस उम्मीद को इस देश के हर एक लोगों में जोड़ने के काम किया, शिक्षा, और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता है, शिक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता है। आज हम अगर कहेंगे कि नहीं मैं दलित हूँ, हम कैसे पढ़ सकता हूँ, हम ये हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, उन्होंने अधिकार दिया है कि सब कोई पढ़ेगा। कलम की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं होता है। जब कलम की ताकत मजबूत होता है तो बाबा साहब जैसे लोग बनते हैं, और जब कलम की ताकत कमजोर होता है तो हम आप जैसे लोग उसे मजबूत करने की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम और आप मिलकर एक अच्छे समाज और एक समाज के निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैं आज की आयोजनकर्ता को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो घंटों बोल सकता हूँ, कहने के लिए तो हजारों मिनट सेकंड तक बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे वक्ता आपके बीच में बैठे हुए हैं। मैं फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सत नमन करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी हमारे जो बगल में पार्क है, हमने भी बोला है कि जब भी हम लोग का जो भी विकास कार्य होगा, मैं निश्चित तौर पर इसको और अच्छे तरीके से, सुंदरीकरण तरीके से हम लोग बनाने के काम करेंगे। और यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो हम सबों का जो प्रतिमा है, अगल बगल एक अच्छा चौक चौबंद बना रहे, ताकि लोग शाम को भी आकर यहाँ पे बैठकर यहाँ का कार्य का एंजॉय ले सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आयोजनकर्ता को और यहाँ पर सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने का आप सबों से कामना करता हूँ। उनकी बनाए हुए संविधान को जाने और आने वाला युवा पीढ़ी को जनाने के काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा और समानता का जो अलग जगाने का काम किया है, आज उनका आज सीख लेने की जरूरत है हम लोगों को कि उन्होंने शिक्षा और समानता का लोगों को अधिकार दिया। हम लोग एक साथ बैठकर हम लोग हर काम को करने का अधिकार दिए। तो मैं यही कहूंगा कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हम लोग के लिए बताए हैं, उनके रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। और चूंकि हम जिस पार्टी से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसकी सरकार है, उसका जिला अध्यक्ष, और हमारा जो कर्म में है, जो हमारे पार्टी का सोच में है कि मैं दलित शोषित पिछड़ा अल्पसंख्यक को लेकर हमेशा आगे चलने का काम किया हूँ। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी को भी निमंत्रण दिया गया था और आने के लिए बोले भी थे। चूंकि उनका लगातार कार्यक्रम रहा और अभी बंगाल का भी कार्यक्रम उन लोग का बन चुका है, जिसके कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं अगले बार जरूर कोशिश करूंगा कि मैं हेमंत बाबू को भी लेके आए, माननीय मुख्यमंत्री को भी लेके आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। क्योंकि आज संविधान है तो हम लोग सभी पार्टी है, चाहे भाजपा हो, चाहे झामुमो हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, अगर संविधान जिंदा है तो हम लोग हैं। इसलिए संविधान को हम लोग को हमेशा बचा के रखना है और संविधान के तहत हम लोग को हमेशा लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हम लोग को हमेशा एकजुट रहना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने बताने का काम किया कि मनुष्य जाति मनुष्य होता है, न जात पात से हम लोग को आगे बढ़ के हम लोग को आगे काम करना है। मैं बहुत चीज बाद में बताऊंगा। कुछ तबीयत भी खराब थी हमारी, सभी को मेरी ओर से जोहार, प्रणाम। साथियों, अभी हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह चेरो जी उपस्थित हैं। अजय जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। जोहार इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से आज बौद्धिक सत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अजय जी, जैसा कि इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले माननीय विधायक डाल्टनगंज विधानसभा के माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी यहाँ आए थे, माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी आए हुए थे, और उन सभी ने कहा कि ये संविधान की ही देन है कि वो यहाँ से विधायक बन पाए, यहाँ से मंत्री बन पाए। लेकिन हमारा साफ तौर पर यह कहना है कि यदि वो संविधान का ही देन है कि वो यहाँ के विधायक और मंत्री बन पाए, तो इस पलामू प्रमंडल में ही अमित दुबे नाम का शख्स, जो कि बाबा साहेब का अपमान करके लगातार सोशल मीडिया पर एक विशेष जाति को चमगादड़ की संज्ञा दे रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान उनको बोलने की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके का टिप्पणी करे। अगर वो इस तरीके से लगातार बार बार अगर हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का अन्याय अत्याचार करेगा या बाबा साहब के ऊपर अगर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करेगा, तो हम लोगों ने अभी तो FIR दर्ज किया है। आने वाले समय में यदि जिला प्रशासन या प्रशासन उसको सजा नहीं देता है, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम लोग उसको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में युवा समाज सेवी अविनाश कुमार देव जी मौजूद हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो अम्बेडकर जयंती जी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जोहार। और आज जैसा आप देख रहे हैं पूरे देश में पूरे धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। आज भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, आज भी वो है सो किस तरह संघर्ष करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। आज भी उनके साथ जीवन में बहुत सारा चीज है, लेकिन बाबा साहब को जिस लोगों ने अनटचेबल कहा था, आज बाबा साहब टचेबल हो गए हैं। देखिए, अभी आप सुन रहे कि माननीय वित्त मंत्री जी की बात, मेयर महोदया की बात को,
लेकिन व्यवहार में नहीं दिखने से दुख होता है, ये बात सही है। लेकिन अभी तो जिस बात को वित्त मंत्री जी ने कहा है, लगता है कि अनुपालन किया जाएगा। बहुत कड़े शब्दों में निंदा किया है यहाँ के प्रशासन को भी कि आना चाहिए, राजनीति से ऊपर सब मंच है और हमें लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। और मेयर महोदय खुद बैठे हुए थे और बात को सुन रहे थे, तो उनको समझ होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ही मजबूती से वोट देकर उनको जिताया है। वो जितने वाले नहीं थे, बहुत मेहनत कर लोग जिताए हैं। अबर बार नहीं चेतेगी तो कब चेतेगी? वो जितना चाहिए उनको और काम करना चाहिए। साथियों, अभी हमारे साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष ललन कुमार पासवान जी उपस्थित हैं। ललन जी से जानेंगे कि आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती किस तरह से मना रहे हैं और क्या कुछ अभी कार्यक्रम में आगे है। ललन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपके और आपके चैनल को भी, दर्शकों को भी जोहार। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है। इस अवसर पर हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ पलामू की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। आज बाबा साहेब के 135वीं जयंती है। हम सब मिल करके और इस जन्म समारोह को हम यादगार बनाएं और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर हम लोग आज चलने का संकल्प लें। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी जाकर के सफलता मिल सकती है। और उन्हीं के बताए रास्ते पर आज चलकर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब ने विपरीत परिस्थितियों में भी 35 डिग्रियां हासिल की। पहले वो शिक्षित बने, काफी उस जमाने में संघर्ष किया। उस समय जात पात का भेदभाव बहुत था, इसके बावजूद उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, पढ़ करके आगे बढ़ा और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत को दिया उन्होंने। और उस संविधान पर आज भारत आगे बढ़ रहा है और विश्व में तरक्की कर रहा है। इसी तरह से हम लोग कभी उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारे जितने भी हैं अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के समाज के लोग, उनके बताए रास्ते पर आज बढ़ करके आज बहुत बड़े बड़े पद पर आसीन हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि आए इस क्षण को हम इतना यादगार बनाएं और सही मायने में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहेब के प्रति। साथियों, हमारे साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के महासचिव अशोक कुमार पासवान जी मौजूद हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको BR अम्बेडकर साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम इस जिले वासियों को बाबा साहब की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला भविष्य बाबा साहब के बताए हुए कदमों पर संचालित होगा और यह मेदिनीनगर शहर ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, बल्कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। आज 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के बैनर तले यह आयोजित किया गया है। इस आयोजन के क्रम में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर एवं मेयर श्रीमती अरुणा शंकर, स्थानीय विधायक श्री आलोक चौरसिया एवं JMM के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिन्हा जी और साथ ही साथ सीनू सिद्दीकी जी और अविनाश देव जो संत बेरियम स्कूल के निदेशक हैं, उन्होंने शिरकत किया एवं आज के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाया। मैं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से पूरे पलामू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है, जो जन सैलाब उभरा है, यह निश्चित तौर पर बाबा साहब की प्रेरणा है और बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाने के कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा है। हम आशा करते हैं कि पलामू शहर सुरक्षित रहे, हमारा मेदिनीनगर हमेशा सुरक्षित रहे, आगे बढ़ता रहे और एकजुटता का प्रतीक बना रहे। अभी हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से पलामू जोन के अध्यक्ष अजय भारती जी उपस्थित हैं। अजय जी, सबसे पहले आपको अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आपके चैनल को
धन्यवाद। आज भारतीय संविधान निर्माता विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को, देश के सर्वजन समाज, बहुजन समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। महापौर महोदया के द्वारा जो आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर उन लोगों के मुखारबिंद के द्वारा जो घोषणा किया गया, तो निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। अगर पूरा हो जाता है तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, अभी हमारे साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रभु राम जी उपस्थित हैं। प्रभु राम जी के ही नेतृत्व में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आइए जानते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। प्रभु राम जी, आपका सबसे पहले जोहार इंडिया न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल को, जोहार इंडिया को, मैं SC/ST कर्मचारी संघ के तरफ से आपको धन्यवाद, बधाई देता हूं, जो मेरा कार्यक्रम को आप अवलोकन किए और दर्शकों के बीच में पेश करने का काम किए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज मेरा अंबेडकर जयंती, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 135वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के तरफ से कार्यक्रम आज आयोजन किया गया। इस आयोजन कार्यक्रम में हमारे झारखंड के प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी, विशिष्ट अतिथि भंडरिया डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के माननीय आलोक कुमार चौरसिया जी, और इस नगर निगम के महापौर श्रीमती अरुणा शंकर मैम, और हमारे एजेएमएम के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिन्हा जी, और नगर अध्यक्ष हुसैनाबाद के अजय भारती जी भी मेरा कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मेरा कार्यक्रम को संचालन और संबोधन भी किए। और SC/ST कर्मचारी संघ के तरफ से मैं मंत्री जी को और मेयर अरुणा शंकर जी को मैं एक प्रस्ताव मांग पत्र सौंपा हूँ कि जो अंबेडकर पार्क है, इस जो हालात है अंबेडकर पार्क का, वो सदियों से जो देखने के जो दिख रहा है वह दिखना नहीं चाहिए, गर्त रूप है ये पार्क का। तो मैं मांग पत्र सौंपा हूँ कि इस अंबेडकर पार्क को, इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन भी दिया है, हाँ आश्वासन दिए हैं कि इस बार SC/ST कर्मचारी संघ के मांग पत्र पर हम लोग पुनः विचार करके राज्य सरकार फंड देंगे महापौर के, और इसका सुंदरीकरण होगा, और ये सुंदरीकरण करने के बाद एक पार्क का जिम्मा SC/ST कर्मचारी संघ को सौंपने दिया जाएगा। ये पूर्व मंत्री जी राधा कृष्ण किशोर जी से आश्वासन मिला है और महापौर मैम से भी आश्वासन मिला है कि इस बार अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण किया जाएगा। तो साथियों, आप सुन रहे थे SC/ST कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रभु राम जी को, और इन्हीं तरह के तमाम लोगों से भी आप लोगों को मिलवाएंगे। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।